हाय। तो आज हम नए वीडियो में डिस्कशन करेंगे लाइक कि क्वालिटी विजन असेसमेंट को हम लिखते कैसे डिफरेंट फॉर्म में। जैसे आप लोगों ने सुन रखा होगा ना, एक स्नेलिन चार्ट होता है, देन लॉगमार्क बेटर होता है क्वालिटी के अकॉर्डिंग। एंड जो लॉगमार्क होता है उसमें हम नोटेशन को 2020 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्नेलिन का नोटेशन होता है उसको 66 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा। 66 से करते हैं स्नेलिन का नोटेशन। दिस इज नोन एज द नोटेशन। एंड जो लॉगमार्क का चार्ट होता है वो 2020 का नोटेशन होता है, इसको हम नोटेशन बोलते हैं। तो हम इसमें आपने नोटेशन देखा होगा स्नेलिन का, लाइक 660, 636, 24, 18, देन ये जाता है 66 में। ऐसे ही हमारा लॉगमार्क का होता है कि 20/200, 2060, 2080 एंड 2030, ये सब नोटेशंस होते हैं। तो एक्चुअल हम माना कहीं का विजुअल इक्विटी स्नेलिन में लिखा है तो उसको हम लॉगमार में भी चेंज कर सकते हैं नोटेशन में। एंड लॉगमार विजुअल इक्विटी को हम नोटेशन स्नेलिन के नोटेशन में भी चेंज करते हैं विद इन सेकेंड 20 और 30 सेकेंड्स में। तो वो आज कैसे कन्वर्ट करना है, या कन्वर्जन फॉर्म, इसको आप ये भी कह सकते हैं कन्वर्जन फॉर्म लॉगमार टू स्नेलिन और कन्वर्जन फॉर्म स्नेलिन टू लॉगमार। तो कैसे करते हैं, माना कोई 624 नोटेशन का आपका है स्नेलिन चार्ट का नोटेशन। कोई आपसे पूछ रहा है, आप इंटरव्यू में गए या कभी वाइवा में कोई एग्जामिनर पूछ रहा है कि जो 624 का स्नेलिन का नोटेशन है वो लॉग मार के कितने फ्रैक्शन या कितने नोटेशन के इक्वल होगा। तो बहुत इजी तरीका है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 624 है तो पहले तो आपने तो ये 66 का फ्रैक्शन है, ये तो आप समझ गए। जो 24 है कितना मल्टीप्लीकेशन है, कितने 4, 6 4 जा इक्वल टू 24। ओके, या आप एक ये तरीका भी लगता है कि 1 एंड 4, तो ये जो 4 आया यहाँ पे आप 2020 का नोटेशन लिख देंगे 2020। ओके, और ये जो 4 आया जितने की मल्टीप्लिकेशन में है, 6 का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन 24 है, तो जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है यही वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। देन ये हो गया, ये 2080 के इक्वल है। ओके, वी कैन टेक वन अदर एग्जाम्पल लाइक अब हम क्या करेंगे लॉगमार्क को स्नेलिन में। जैसे लॉगमार्क का पहला नोटेशन होता है 20/200। ओके, 20/200। अगर हम लॉगमार्क को स्नेलिन में चेंज करना चाहें तो 10 टाइम्स इज द 200, तो ये 1/10 आ गया। ओके, एंड 66 का फ्रैक्शन क्या है 66, तो जी 1/10 आया, इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 660 के इक्वल है। क्लियर, समझ में? मतलब 20/200 का लॉगमार इक्वल टू 660 का स्नेलिन के इक्वल है। या वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल लाइक 618। अभी आपका स्नेलिन का नोटेशन या फ्रैक्शन हो गया, इसको हम चेंज करेंगे लॉगमार में। तो लॉगमार कभी भी कन्वर्ट करना हो तो आपको फर्स्ट जो एक सेम सिंगल है ये आपको 20/20 तो लिखना ही होगा। देन 6 1 6 3 18, तो ये 1/3 हो गया। ठीक है, तो यही 1/3 उठा के आप यहाँ पे कर दीजिए, तो ये हो गया 2060। मीन्स जो स्नेलिन का 6/18 है वो लॉग मार के 20/60 के इक्वल है। माना कहीं किसी का प्रिस्क्रिप्शन आता है और आपके यहाँ ग्लासेस बनने आते हैं, तो लाइक मेरे आई हॉस्पिटल को हमारा हम स्नेलिन यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि -2 स्फेरिकल राइट आई का रिफ्रैक्शन, -2 स्फेरिकल के साथ 618 विजन, बट राइट OU बोथ आई। ओके, एंड इन द अदर हॉस्पिटल द -2 विद द 2060 OD और OS सेपरेटली। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं, आप क्या करिए, अगर आपको मतलब ग्लास बनने के लिए आपके पास आया है, आपको ऑप्टिकल है, तो कोई भी आपको कंफ्यूजन होने की नीड नहीं है, कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। आप तुरंत समझ लीजिए कि मतलब सेम ही विजुअल इक्विटी है, क्योंकि 2060 इसमें आई है और 618 इसमें आई है। अब हम अदर एग्जांपल लेते हैं लाइक 20/30। ये लॉग मार्क का 20/30 आपके स्नेलिन के कितने के इक्वल होगा, तो 20/30 ये 1.5 हुआ ना, 1/1.5। फिर मैंने बोला जब भी आपको जो फ्रैक्शन चेंज करना है उसका मेन वाला वैल्यू लिख लेंगे। लाइक आपको स्नेलिन में करना है तो 6/6। ओके, फिर 1/1/5
5, तो कितना हुआ 6/30, सॉरी 6/9। तो जो ये आपका 20/30 है लॉग मार्क का, वो स्नेलेंस के 6/9 का वैल्यू के इक्वल है। दोनों अगर कहीं राइट लिखा लिख के आता है विजिबिलिटी सेम पावर के साथ किसी सेम पेशेंट की, जहाँ पे स्नेलेंस यूज होता है तो उसने स्नेलेंस के फॉर्म में नोटेशन लिखा, लेकिन अगर हम कहीं लॉगमार यूज करते हैं तो लॉगमार तो आप समझ सकते हैं कि ये वैल्यू बराबर है, मीन्स नोटेशन का वैल्यू बराबर है, क्योंकि जो 6/9 स्नेलेंस का है वो लॉगमार के 20/30 के इक्वल है। हम कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं स्नेलेंस का, लाइक 6/24। ओके, ठीक है। अब इस बैलेंस का जो है वो 6/24 लॉग मार के कितनी वैल्यू के बराबर होगा, तो सेम थिंग 6/1 और 6/4 जो 24, तो 1/4 आया। और लॉग मार को हम 20/20 से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इसमें कोई कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, क्योंकि 6 मीटर इक्वल टू 20 फीट होता है। जो लॉगमार साइंटिस्ट था, जब उसने लॉगमार चार्ट डिफाइन किया तो उसने 20/20 ले लिया फीट मान के, और जिसने स्नेलियन चार्ट बनाया उसने मीटर मान के उसको 6/6 का नोटेशन दे दिया, लाइक 660, 636, 624, इस टाइप से। और जो लॉगमार साइंटिस्ट था, जो बंदा था, उसने उसको 20/20 का नोटेशन दे दिया, उसने फीट में वही वैल्यू ली, और स्नेलियन वाले ने वही वैल्यू को मीटर में लिया। तो आप 20/20 तो लिखेंगे ही, और जो 1/4 है ये आप नोट यहाँ पे रख दिया, तो कितना हो गया 20/80। ओके, अब वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल। अब हम क्या करेंगे, लॉग मार्क को स्नेलेंस में करेंगे, तो लाइक वैल्यू हमने ली लॉग मार्क की 20/60, उसमें नोटेशन होता है। मे बी अगर आपको थोड़ा सा समझ में कंफ्यूजन हो रहा हो तो पहले आप लॉगमार्क चार्ट के नोटेशन देखिएगा, ओके, देन इसको समझिएगा तो बेटर समझ में आएगा कि इसमें नोटेशन का प्रोग्रेशन कैसा है। जैसे कि 660, 36, 24, 18, 12, 9, 6 है, ऐसे ही उसमें 20/200 इस टाइप से नोटेशन होता है। तो जो 2060 है तो 20/3 मतलब 1/3 आया, और 6 अगर इस बैलेंस के नोटेशन में करना है तो यही आप 1/3 पिक करके यहाँ पे रख दीजिए, तो हो गया 6/18 के इक्वल हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन, क्या आपको इसका मीनिंग पता है कि जो 660 है ये क्या होता है? जो इसमें जो ये 6 है ये क्या है, और जो ये 60 है ये क्या है? ये कभी आपने पढ़ा है? तो ये होता है स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। ओके, जो 6 होता है ये होता है डिस्टेंस ऑफ द चार्ट फ्रॉम द पेशेंट। डिस्टेंस, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, चलिए सॉरी। डिस्टेंस ऑफ द चार्ट फ्रॉम द पेशेंट, फ्रॉम द पेशेंट। ओके, तो ये 20 फीट भी हो सकता है और 6 मीटर भी हो सकता है। ओके, एंड जो कैपिटल डी है ये होता है डिस्टेंस एट विच लेटर मेक एंगल ऑफ 5 मिनट एट द नोडल पॉइंट ऑफ द आई। जैसे कि जो 660 है, हमें ये बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये पेशेंट की आंख में 5 डिग्री का एंगल बनाता है एक्चुअली, लेकिन किस डिस्टेंस पे बनाता है, जब आप पेशेंट का नॉर्मल रिफ्लेक्शन या नॉर्मल विजन असेसमेंट कर रहे हैं 6 मीटर की डिस्टेंस पे, या इफ यू आर यूजिंग द मिरर देन 3 मीटर डिस्टेंस पे, तब ये 5 मिनट का एक्चुअल एंगल नहीं बनाता है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग थिंग है। जो 660 का लेटर है, जब ये पेशेंट 60 मीटर की दूरी पे बैठता है तब ये 5 मिनट का एंगल बनाता है। ओके, तो यही है, ये है डिस्टेंस ऑफ द चार्ट फ्रॉम द पेशेंट, पेशेंट और चार्ट के बीच की दूरी। और ये 60 है, वो दूरी है जब पेशेंट की आंख पे 5 डिग्री का एंगल बन रहा है, इट मींस 60। लाइक अब 618 माना प्रोविजन लिया। ओके, तो जो 6 है ये तो चार्ट और पेशेंट के बीच की दूरी, ये वही कांस्टेंट रही, सभी में कांस्टेंट रही, वो चाहे 6/6 हो या कुछ भी हो। अब जब ये 18 है, तो जब पेशेंट 6 मीटर की दूरी पे बैठा है तो एंगल मोर देन 5 मिनट बन रहा है। ओके, मोर देन 5 मिनट। जब यही पेशेंट 18 मीटर की दूरी से इसको देखेगा तब 5 मिनट का एंगल बनता है। नॉर्मल अगर हम जब 6 मीटर से डिस्टेंस से कर रहे हैं तो उस टाइम पे केवल 6 वाला जो लेटर है वही 5 मिनट का एंगल बनाता है। ओके, तो ये है डिस्टेंस ऑफ द चार्ट फ्रॉम द पेशेंट, और ये है डिस्टेंस एट विच लेटर मेक एंगल ऑफ
5 minute at the nodal point of the eye. माना 6-9 भी है, तो 6-9 वाला लेटर जब पेशेंट विजन 6 मीटर की डिस्टेंस से ले रहे हैं तो वो 5 मिनट का एंगल नहीं बना रहा है। जब वही पेशेंट 9 मीटर की डिस्टेंस से देखेगा तो 5 मिनट का एंगल बन रहा है। ओके, तभी तो लेटर का साइज छोटा होता जाता है। 60 का और बड़ा है, उसके नीचे प्रोग्रेशन का और छोटा और छोटा और छोटा, देन 6 का उससे ज्यादा छोटा है, तभी पर यूनिट लेटर बढ़ते जाते हैं। 6 वाली में 7 लेटर्स हो जाते हैं क्योंकि साइज छोटा हो गया, तो उसी पर्टिकुलर दूरी में हमने 7 लेटर लिखने का हमें वो गैप मिल गया। तो ये एक बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत बेसिक थिंग है विजुअल एकुटी को समझने के लिए। थैंक यू।